उसमें से तो पहले हम जानेंगे कि स्विच क्या है। स्विच का अर्थ क्या है पहले हम जानेंगे कि जो हमारे घर में जो स्विच होता है, क्या होता है? स्विच होता है ना लाइट का, वो चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है। जब वो स्विच हम चालू करते हैं तो ही हमारी लाइट लगती है। अगर घर में आपने एंट्री की है, अंधेरा है, तो आपको पहले क्या चालू करना पड़ता है? आपका स्विच चालू करना पड़ता है, तो ही वो अंधेरा जो होता है वो अंधेरा उजाला की ओर बढ़ता है। वैसे ही अगर कोई छोटा बच्चा है और वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि ऊपर का फैन चालू करो, तो फैन चालू होगा क्या? वो सब बटन चालू करेगा, लेकिन सिर्फ जिस फैन का बटन है उसने अगर चालू नहीं किया तो फैन स्टार्ट नहीं होगा, है ना? वैसे ही इस स्विच वर्ड का जो वर्ड है उसका स्विच हमें ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही उस स्विच वर्ड का स्विच ऑन होता है तो वो एनर्जी क्रिएट होती है और उस शब्दों का इफेक्ट जो होता है आपके ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सारे वैदिक स्विच वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे स्विच वर्ड जो है वो वेद, ऋग्वेद, रामचरितमानस, ये जो महाभारत, रामायण, इसमें से ये सारे स्विच वर्ड लिए गए हैं और ये प्रमाण से सिद्ध हुए हैं। लेकिन मैंने पहले से ही बोला है कि आपको हर चीज को श्रद्धा से लेने हैं, पॉजिटिवली से लेने हैं, कि जो उसके लिए आपको खुद ही आपके एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि इतने इसके प्रभाव कितने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि जैसे सीता वन में थी और राम और लक्ष्मण जब बाहर गए तो उन्होंने भी क्या किया था? एक एनर्जी सर्कल उसके बाजू में किया था। किसके? सीता के बाजू। मतलब कौन सी? वो लक्ष्मण रेखा की थी, कि उस लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर आप रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो वैसे ही ये स्विच वर्ड की एनर्जी हमारे लिए काम करती है। लेकिन ये स्विच वर्ड है क्या, ये समझने के लिए आपको पहले शब्द जो है मेरे, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट कर देने हैं कि मैं जो भी करूंगी स्विच वर्ड का यूज वो बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन में करूंगी, ये पहला। दूसरा, इसका यूज मैं हमेशा अच्छे के लिए ही करूंगी, ये दूसरा। ये वैदिक स्विच वर्ड है, इसके लिए कुछ नियम है आपके लिए कि वैदिक स्विच वर्ड आपको गलत कार्य के लिए नहीं करना है। दूसरी बात, ये स्विच वर्ड जब भी लेडीज के अंतराय होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, उस समय आपको इस स्विच वर्ड का यूज नहीं करना है। तीसरी बात, जब फिजिकल रिलेशन होता है उसके बाद इन स्विच वर्ड का आपको यूज नहीं करना है। इंग्लिश स्विच वर्ड को सब चलता है, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड जो होते हैं उनको ये नियम है। पहला, कि जो भी करोगे अच्छे के लिए करोगे। दूसरा, आपको जो अंतराय आती है लेडीज के लिए उस समय आपको नहीं करना है। तीसरा, फिजिकल रिलेशन के बाद स्विच वर्ड का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि ये वेदों से लिया हुआ है, रामायण से लिया हुआ है, महाभारत से लिया हुआ है। तो इस प्रकार इस स्विच वर्ड का आपको ये नियम ध्यान में रखना है। देखिएगा, मैंने जब बोलती हूँ कि चलो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लाना है, अपने आप स्माइल आती है। तो इस शब्द से स्माइल आती है, मतलब आप किससे कनेक्ट हुए हैं? उस स्माइल इस शब्द से कनेक्ट हुए और अपने आप आपके चेहरे पे क्या आ गई? स्माइल आ गई। तो ये जो स्विच वर्ड जो है वैदिक स्विच वर्ड, उसके साथ आप बहुत से कनेक्टेड है और उस एनर्जी के साथ आप अपने आप कनेक्ट हो जाते हो। तो उसको अभी स्विच पर्सन में एक एग्जांपल देती कि स्विच पर्सन किसे बोलते हैं। कोई एक आधी फ्रेंड होगी, वो रो रही है, दुख में है, और उसी समय कोई फ्रेंड आके उसको कोई एक आधा जोक सुनाती तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आती। पहले उसकी सिचुएशन क्या थी? वो रो रही थी। सीमा थारो अनम्यूट कर ले। पहले वो रो रही थी और कोई फ्रेंड आती है उसको कुछ हंसाती है, तो उसकी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई? हंसी में ट्रांसफर हो गई, है ना? तो ये एनर्जी ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो स्विच वर्ड करता है। और ये स्विच वर्ड जो है हमारा शॉर्टकट है।
डायरेक्ट प्रभु से जुड़ने का, डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का और डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ने का। हम लोग डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, इस स्विच वर्ड से हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। शॉर्टकट है हमें हमारे प्रभु के एनर्जी के साथ जुड़ने का, इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ में जुड़ने का। अगर आप यात्रा पे जा रहे हो और चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो और अपने आप इतने पैर दुखने लग गए, और उसी समय अगर कोई साधन आ गया आपके लिए बैठने के लिए, कोई गाड़ी आ गई, तो उस समय क्या होगा, जो पैर दुख रहे हैं वो अपने आप उसके दुखने की क्षमता कम हो जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते। मतलब आपकी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, जो पैर दुख रहे थे वो अपने आप कम हो गए। वैसे ये स्विच वर्ड काम करता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक समस्या आती है, समस्या आएंगी हमारे कर्म के अनुसार, जो भी हमने कर्म बंधे हुए हैं वो आएंगी, लेकिन उन कर्मों के ऊपर पुरुषार्थ आप जब करते हैं तो एनर्जी चेंज करती है। एनर्जी का स्वभाव ही है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर निगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव में चली जाएगी, अगर गुस्सा होगा तो वो शांत में चला जाएगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल कमी होगी तो वो फाइनेंस बढ़ जाएगा। ये काम कौन करता है, ये स्विच वर्ड करता है। और यही बार बार मैं एक दो बार ये बोलूंगी कि जो भी मैं स्विच वर्ड सिखाऊंगी, बिल्कुल आपको उसके साथ श्रद्धा से जुड़ना है। अभी हमारे इसमें दो माइंड होते, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा मालिक कौन है, हमारा ब्रेन है। और ब्रेन का मालिक कौन है पता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। जब ब्रेन ऑर्डर छोड़ता है लेकिन 100% आप पॉजिटिव होते हैं तो वो एनर्जी आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर जाती है और वो कार्य करता है। जैसे बचपन में हम बच्चों को पुलिस का डर दिखाते हैं और जैसे ही पुलिस सामने आता है तो उनके सामने क्या आ जाता है, डर आता है ना। वैसे ही ये स्विच वर्ड जो है हमारे जीवन में काम करते हैं। अभी हमने जाना कि स्विच वर्ड के नियम क्या है, उसके बाद में हम जानेंगे कि ये स्विच वर्ड जो है उसका यूज कैसे किया जाता है। ये स्विच वर्ड जो है, एक तो आप चैंटिंग से कर सकते हो, एक तो सुन के कर सकते हो, या अपना ही वॉइस रिकॉर्ड करके वो सुन के कर सकते हो, वाटर चार्ज से कर सकते हो, या फिर आप हवा में भी, ये जो हमारी रिंग फिंगर है उससे भी वो स्विच वर्ड लिख के उसको एनर्जाइज कर सकते हो। मेडिटेशंस करके उस स्विच वर्ड का उपयोग हमारे जहां जहां कहीं भी विजुलाइज करके उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। ये जो है किस किस प्रकार से एनर्जी सर्कल से भी स्विच वर्ड का यूज किया जाता है, ऐसे अलग अलग प्रोसेस से स्विच वर्ड का यूज किया जाता है। अभी सबसे बड़ी बात जो है वो है स्विच वर्ड इंस्टॉल कैसे करना। जब तक इंस्टॉल आप नहीं करते हैं तब तक वो स्विच वर्ड आपका, वैदिक स्विच वर्ड या कोई भी स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड की प्रोसेस थोड़ी अलग है। तो जब तक ये स्विच वर्ड आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक वो स्विच वर्ड की एनर्जी वहां तक पहुंचते नहीं। तो आपको लिख के लेना है कि पहला जो है आपको करना है, जो भी स्विच वर्ड आपको एक्टिव करना है उस स्विच वर्ड को आपको एक बार लिखना है और 3 बार चांट करना है। ऐसे आपको 108 बार करना है। मैं वापस बोलती हूँ, जो भी स्विच वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अश्विना ये स्विच वर्ड होगा तो आपको इंस्टॉल करना है, तो अश्विना आप एक बार लिखोगे और एक बार लिखने के बाद तुरंत 3 बार चांट करोगे। ऐसे आपको 108 बार लिखना है। मतलब 108 बार लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय 3। इतनी बार जब इस प्रोसेस से करोगे तो उस स्विच वर्ड की एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी और बाद में आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ये प्रोसेस आपको कंपलसरी करनी, फिर बाद में कितने ही साल आप चैंटिंग से भी अच्छे होगी। मैं वापस दोहराती हूँ कि स्विच वर्ड अगर आपको, वैदिक स्विच वर्ड आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, एक बार लिखना है, फिर उसके बाद 3 बार चैंट करना है। मतलब मैंने लिखा
अश्विना, फिर अश्विना 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 चैंट करना है। ऐसे पेज के ऊपर आपको इंस्टॉल करना है। एक बार ये आपने किया, आपको जिंदगी भर वापस ये प्रोसेस करने की नहीं है, वो परमानेंट हो जाती है। 21 दिन इस प्रोसेस को जब सुबह उठ के 11 बार आपको बाद में बोलना है, वो परमानेंट स्विच वर्ड की एनर्जी आपकी तैयार हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कंपलसरी है। एक बार ये रिपीट जो करो ना फिर से। एक बार आपको जो भी वैदिक स्विच वर्ड है वो एक बार लिखना है, और उसके बाद 3 बार चांट करना है। और ये 108 बार लिखना है आपको। मतलब आपने 108 बार लिखा और मल्टीप्लाई बाय 3, 108 इंटू 3, इतनी बार आपको चांट करना है। ये हो गया आपका वैदिक स्विच वर्ड का इंस्टॉलेशन। ये हर सुरेखा लोढ़ा कौन है? उन्होंने वॉइस चैट शुरू किया है ग्रुप पर, वो कृपया बंद करो। उसकी वजह से वो ग्रुप डिस्टर्ब हो रहा है। स्विच वर्ड के ग्रुप ने आपने चालू किया है वॉइस चैट। इस प्रकार आपको स्विच वर्ड का इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने बताया आपको उसके बाद में कि आप चैंटिंग कर सकते हो, आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप मन में हमिंग कर सकते हो, आप जोर जोर से बोल सकते हो, या कांच के ग्लास में, बॉटल में, किसी के ऊपर नीचे वो स्विच वर्ड जो है आपको चैंटिंग करके उस पानी के ऊपर रख के वाटर चार्जिंग कर सकते हो, या आप पिलोज के अंदर भी वो स्विच वर्ड चीज के ऊपर लिख कर वो कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं जम रहा है तो ये जो हमारी रिंग फिंगर है उससे भी आप ब्रह्मांड में उस स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो। ये इतने इतने प्रोसेस से हम स्विच वर्ड यूज करते हैं। और इन स्विच वर्ड का उपयोग बार बार बोलूंगे कि अच्छे कामों के लिए ही करना है, श्रद्धा के साथ करना है, आस्था के साथ करना है। 101% अभी हमारे सेंटर में बहुत सारे लोगों को उसका रिजल्ट है। हम तीनों लोग भी उसका डीपली स्टडी करने के बाद ये क्लास आपके सामने हम लेके आए हैं। अभी स्विच वर्ड के लिए हम स्टार्ट करेंगे। पहला स्विच वर्ड जो है वो दे रही हूं मैं आपके लिए, लक्ष्मी के लिए। पहला स्विच वर्ड जो है वो है लक्ष्मी के लिए। मनी गेन, कहीं पे आपके पैसे ब्लॉकेज हुए होंगे, पैसों की समस्या होगी, रोजी रोटी में बार बार ऑब्स्टेकल आते होंगे, तो पहला स्विच वर्ड है श्रीम। महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र है, श्रीम। और जब बीज मंत्र होते हैं तो हमेशा झूठे मुंह से आपको चैंटिंग नहीं करना है, उतना ध्यान रखना है। श्रीम बीजाक्षर जो है वो फाइनेंस के लिए है, लक्ष्मी के लिए है, जिसके पैसे अटके हुए हैं उसके लिए है, मनी गेन के लिए है श्रीम। जो मैंने इंस्टॉल करने की प्रोसेस की है बोली है, उसी प्रोसेस से आपको जाना है। बिल्कुल उस एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है कि जैसे ही आप बोलते हो तो सामने महालक्ष्मी माता आपके सामने, विजुलाइज करने की पावर बढ़ाओ, और वो सच में आपको जो कुछ भी आपकी आर्थिक समस्या है वो आप तक पहुंचा रही है, और आपकी आर्थिक समस्या अपने आप दूर हो रही है। जितनी विजुलाइज जैसे पावर के साथ एनर्जी से जुड़ोगे उतनी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा स्विच वर्ड है गम। ग के ऊपर डॉट, ग, गम। ये गम बीजाक्षर है गजानन। गजानन किसके लिए है? विघ्नहर्ता। जिसका भी काम बहुत बार होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं काम, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, डिले होते जाता है, डिले होते जाता है, वो काम होता ही नहीं, ऑब्स्टेकल उसके बीच में आते ही है, और जिसके कारण हमारे काम पूरे होते नहीं है और भय लगता है, कंफ्यूज में माइंड होता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, डिसीजन नहीं ले पाते। तब आपको इस वैदिक स्विच वर्ड का यूज करना है गम। गम बीजाक्षर जो है वो है अचानक जो बाधा आती है उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए। बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत जन को बुरे सपने आते हैं,
वो सपने दूर करने के लिए आपको गम बीजाक्षर की चैंटिंग करना है, पहला इंस्टॉल करना फिर चैंटिंग करना, तो उसके रिजल्ट आएंगे। जैसे हम कोई पचकान लेते हैं, ज्यादातर जैन भी है अजैन भी है इसमें, लेकिन जैसे हम गुरु महाराज के पास पचकान लेते हैं, जब तक पचकान नहीं लेते हैं तब तक वो पचकान लगते कि हमारे लिए नहीं लगते ना। वैसे ही जब तक ये स्विच वर्ड हम इंस्टॉल नहीं करते तब तक उस एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचती नहीं है। उसके आगे का शब्द है टम। परसों ही मैंने ये शब्द हमारे सेंटर में 3-4 जन को दिया था, टम बीजाक्षर के लिए। जिसको पेन बहुत होता है तो तुरंत क्लास खत्म नहीं होता है उसके पहले ही वो बोलते कि दीदी मेरा पेन अपने आप खत्म हो गया। अभी क्लास जब हमारा कंप्लीट होगा तो 1-2 जन उसके बारे में बोलेंगे। ट जो है, टी का ट के ऊपर डॉट, TAM, टम बीजाक्षर जो है वो हमारे जो भी पेन्स हो रहे, जहां जहां कहीं दर्द हो रहा है, हाथों में, पैरों में, पेट में, उसके लिए, और सबसे जिसको हिचकी बार बार लगती है उसके लिए भी ये टम बीजाक्षर काम करता है। और वैदिक स्विच वर्ड का और एक बोलना भूल गई कि वैदिक स्विच वर्ड आपको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर लेफ्ट साइड में ही लिखना है ब्लू अक्षर से। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे आपको स्विच वर्ड लिखने नहीं है। वैदिक स्विच वर्ड, इंग्लिश स्विच वर्ड कहीं भी चलते हैं, लेकिन ये हमने ग्रंथों से लिए हुए हैं, तो इसलिए एक ध्यान में रखना कि वैदिक स्विच वर्ड अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, उसके ऊपर ही लिखना है ब्लू अक्षर से। टम बीजाक्षर है वो हमारे मस्कुलर पेन के लिए, अगर न्यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम होगा उसके लिए, और जिसको हिचकी बार बार आती है उसके लिए टम बीजाक्षर। ये है ब्रह्मा का बीज वर्ड है। किसका है? ब्रह्मा का बीज वर्ड है, जो क्रिएटर है हमारा। अभी वैदिक के हिसाब से हम चल रहे हैं, जैन के हिसाब से नहीं चल रहे। आपको बाकी ध्यान में नहीं रहना है, सिर्फ उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, उस एनर्जी के साथ डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है। अब आगे का स्विच वर्ड है एम। ए जो एड़का का होता है उसके ऊपर मात्रा और डॉट। एम बीजाक्षर जो है हमारे एजुकेशन के लिए है, बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए है, फोकस के लिए। बच्चे बहुत बार फोकस नहीं कर पाते, 12th के बाद कौन सी साइड लूं, फोकस नहीं कर पाते, तो उन्हें एम बीजाक्षर की चैंटिंग इंस्टॉल करने के लिए बोलना। और कब करना इंस्टॉल करने के लिए, कब बोलना, पहले आप इंस्टॉल करना उस शब्द को और फिर अपने बच्चे को करने को बोलना। जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता है तब तक वो एनर्जी उन तक पहुंचती नहीं है। तो आपको उस बीजाक्षर को इंस्टॉल करना है और फिर किसी और को सजेशन देते वक्त भी आपको यही बोलना है कि ये प्रोसेस से करना। डायरेक्ट आप दे दोगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। एम बीजाक्षर जो है वो है एजुकेशनल नॉलेज के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। जब भी एग्जाम में जाते हैं बच्चों को बोलना है कि एम बीजाक्षर की माला फेर के जाओ। हमारे सेंटर में सीए के इसके लिए बहुत बच्चे बैठते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा यही बोलती हूँ, एम बीजाक्षर की माला फेर के जाना। और जितने भी बच्चे बैठे हैं 95% बच्चे सीए में पास हुए हैं। एक उसके पीछे उनकी श्रद्धा भी है और एक उस एनर्जी से आप कनेक्ट भी होते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब आगे का स्विच वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो समस्या तुरंत दूर हो जाती है। इस शब्द में भी सब कुछ है। देखो बच्चे जब कभी गिर जाते हैं तो उनको लगता है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, छू मंत्र, तेरा दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। वो एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और दूसरे मिनट में खेलने लग जाते हैं, होता है ना। तो ये जो शब्द है छू मंत्र, मैजिक वर्ड है। कोई भी जीवन में समस्या आए तो छू मंत्र, ऐसे आप चुटकी बता के बोलेंगे ना, छू मंत्र मेरा काम हो जाएगा, 101% आपका काम होगा। छू मंत्र बच्चों को भी आप रोज बोलना, थारो होमवर्क एकदम छू मंत्र में कंप्लीट हो गए, तुम्हारा होमवर्क एक कंप्लीट हो गया है, तूने जो स्टडी किया है वो एकदम तेरे दिमाग में बैठ गया है, छू मंत्र के जैसे। मतलब जैसे उसका अगर ध्यान में नहीं रहता होगा, स्मरण नहीं होता होगा,
आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। पानी के थ्रू कर सकते हो, मैंने बहुत सारे आपको मेथड्स बताइए। चैंटिंग मतलब उसी का आवाज रिकॉर्ड करना और रात को सोने के समय वो रिकॉर्डिंग उसके कान के ऊपर डाल देनी पहले। लेकिन फर्स्ट लाइन आपको एक अच्छी अफर्मेशन देनी है, जो कुछ भी है वो अच्छी अफर्मेशन देके फिर आगे की चैंटिंग करनी है। हमेशा स्विच वर्ड पहले पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कनेक्ट करोगे तो जैसे किसी को 2 महीने में रिजल्ट आने वाला होगा तो 15 दिन में आएगा, किसी को 15 मिनट्स में भी आएगा। ये सपोर्टिव सिस्टम है, कुछ अपने कर्म भी होते हैं, लेकिन हर चीज आपको श्रद्धा से करनी है। छू मंत्र, ये जो है कोई भी समस्या आए आपके लिए, उसके लिए आपको छू मंत्र यूज करना है। अब बच्चे फोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, बच्चे फोकस नहीं होते हैं। कितनी बार बैठोगे तो उनका ध्यान नहीं रहेगा, या 12th के बाद कौन सी साइड लेनी है, फोकस नहीं करते। ये कर रहा हूँ, वो करूंगा, कंफ्यूज माइंड। उसके लिए शब्द है, ध्यान से सुनना, गांडीव। ग को काना, उसके ऊपर अनुस्वार, डी को बेलांटी, और व गांडीव। ये गांडीव शब्द जो है वो कहाँ से आया है कि जब अर्जुन ने धनुष उठाया था मछली की आंख को ये करने के लिए, फोकस करने के लिए, तो उसे गांडीव कहते हैं। देखो कैसे शब्द, हर शब्द को कुछ ना कुछ अर्थ है। तो वो फोकस करने के लिए, एकाग्रता होने के लिए। मैंने हमारे सेंटर में कांचन लुलावत को भी ये बहुत पहले उनको ये दिया था। उनके जो पोती है वो खेलने को जाती है, शायद लॉन्ग टेनिस या बैडमिंटन में, और वहां से वो मेडल जीत के लाई थी। उसकी तबीयत अचानक रात में खराब हो गई थी और अपने आप वो अच्छी हो गई। अभी वो लास्ट में अगर जुड़े हुए होंगे तो वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गांडीव, ये शब्द जो है हमारे फोकस के लिए है। दीदी और स्पेलिंग अगर बोलो ना, स्पेलिंग। स्पेलिंग बोलू, मरा हिंदी में बोलू या इसमें ही लिखना है, हिंदी शब्द में। इंग्लिश में ग बोलो। के ऊपर हिंदी में ग बोलो को दीदी। काना लगाना है। ग को काना, गा के ऊपर अनुस्वार गान, डी वेलांटी लेनी है, डबा का ड, और वरुण का व, गांडी व। ये जो है इंग्लिश, फोकस के लिए, गांडी व। इंग्लिश में मैम। GANDIV। जिनको भी आवाज नहीं आ रही सब मैसेज कर रहे हैं, आपका इंटरनेट चेक करो, क्योंकि यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने 200 लोगों को सबको आवाज आ रहा है, सभी अटेंड कर रहे हैं। अगर 4-5 लोगों को आवाज नहीं आ रहा है तो आपका इंटरनेट चेक करने की जरूरत है। छू मंत्र स्पेलिंग भी बोलो दीदी। काफी Yes. लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। कोई बात नहीं ना। हाँ नहीं, इसलिए नहीं ना, आवाज का वो थोड़ा व्हाट्सएप गड़बड़ से हुआ है। वॉइस चैट से अगर जुड़े हैं तो आवाज आएगी ही नहीं। हाँ वो ही गड़बड़, मेरी भी गलती हो गई थी। मैं उधर हाँ। से थी, फिर मेरी बेटी ने बताया ऐसा नहीं ऐसा, तो हाँ वो ना, लोग ये कंफ्यूज। सुरेखा लोढ़ा कौन है ना, ये इन्होंने वॉइस चैट चालू कर रखा है, बंद भी नहीं कर रहे और लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो वो लोग उससे जुड़ रहे हैं। वहां पे कुछ भी आवाज नहीं आएगी क्लास की। अरे और उसके साथ साथ उन्होंने अभी कॉल भी किया है, वो ग्रुप में रिमूव, कॉलिंग। हॅलो, उन्हें रिमूव करने पास ग्रुप म्हणून रिमूव करते हो आणि पास उन्हें ज्वाइन करो। वो भी कर रहे हो, कहीं हुए भी नहीं, वो रिमूव नहीं हुई है। चेक सुरेखा करो। जी आप जुड़े हुए क्या? सुरेखा जी लोढ़ा। सुरेखा लोढ़ा, आप अनम्यूट हो जाओ। ये तो पर्सनली फोन करने के दो। 15 लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, 15 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ये स्विच वर्ड जो है ना, वो आप बोर्ड पर लिख के दोगे तो गलत नहीं होगा। स्विच वर्ड का मैं कल लिख के भेजने वाली हूँ। हाँ। आज सिर्फ मेरे शब्द आपको सुनना है। कल ठीक जो है। जो भी स्विच वर्ड है वो मैं ग्रुप पे डालने वाली हूँ। क्योंकि अभी आगे का सबसे महत्वपूर्ण स्विच वर्ड है वेट लॉस, है ना। वेट लॉस के लिए जो है वो है लधीमा। दीदी ये बोलो ना, गांडियों का मीनिंग, मतलब उस गांडीव का अर्थ है अर्जुन जो था। बोलना। बार बार नहीं बोलोगे, उसका लास्ट में उपाय, बोलोगे। उपाय नहीं दीदी, उपाय बोलो सुरेखा उसके, जी, किसके ऊपर काम। फोकस के लिए मैंने बीच बोला बीच ना, में मत एकाग्र बोलो, करने कुछ के लिए। समझ बीच में में नहीं मत आता बोलो, बोलना। बिल्कुल बीच में कोई नहीं बोलेगा। अनम्यूट कर दे सगाने सीमा। बीच स्पेलिंग में तो कल बोल। भेजेंगे माँ, आज खाली सुन लो।
गांडीव का अर्थ है जो अर्जुन ने धनुष्य लिया था और उसने जब वो आंख फोड़ी थी तो एकाग्र हुआ था उस फोकस से, उसको गांडीव बोलते हैं, उस धनुष्य को। अभी आगे का शब्द है वेट लॉस के लिए, लधीमा। आगे का शब्द है लधीमा, वेट लॉस के लिए हनुमान जी का बीज मंत्र है, हनुमान जी से कनेक्ट होता है। लधीमा, ल ध मतलब धनुष्य बाण का ध, पहली वेलांटी और माँ, लधीमा। और किसी की चीज अगर गुम हो गई, जैसे हम मुरली 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 बोलते हैं, बहुत जने सेंटर को इसके रिजल्ट्स भी बहुत मिले हुए। ल धीमा, कोई नहीं बोलेगा, मैं वापस रिपीट करूंगी, ल धीमा, ल धीमा। ये है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए है ल धीमा। वैशाली जी म्यूट हो जाइए। 3-4 जन के माइक चालू। ल धीमा, इंग्लिश में भी मैम। LADHIMA, ल धीमा, LADHIMA। अब सुंदर बनने के लिए, वैसे तो सारे साधक सुंदर ही है, लेकिन फिर भी और ज्यादा तेजस्वी। ये मैंने इंस्टॉल का आपको पहले ही बताया था कैसे करना है। लेट जुड़े होंगे तो अभी बीच में ना बोलना, लास्ट में मैं बताऊंगी। ब्यूटीफुल बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए वसुमुखी राजमुखी स्वाहा, वसुमुखी राजमुखी स्वाहा। आप जब फेस वॉश करते हो तभी भी बोल सकते हो, आपकी कोई क्रीम होगी उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, अगर सोप केस है उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, वसुमुखी राजमुखी स्वाहा। ये जो है सुंदर बनने के लिए है, वसुमुखी राजमुखी स्वाहा, वसुमुखी राजमुखी स्वाहा। अभी आगे का स्पीच वर्ड है दम। दांत का द है ना, द के ऊपर डॉट, दम। ये भगवान विष्णु का स्विच वर्ड है, भगवान विष्णु का बीज मंत्र है दम। ये है हमारे स्वास्थ्य के लिए है, धन में वृद्धि होने के लिए है, सफलता के लिए है और सक्सेस के लिए है। दम, द, दांत का द, उसके ऊपर डॉट, DAM, दम, DAM, दम। किसके लिए? ये जो है हमारी स्वास्थ्य, स्वस्थता के लिए, वापस फाइनेंस, हमारी लक्ष्मी ग्रोथ के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, किसी काम के लिए अब निकल रहे घर से, किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो दम बीजाक्षर की चैंटिंग करना, पहले इंस्टॉल करना और फिर चैंटिंग करना, दम बीजाक्षर। दम बीजाक्षर। अब आगे का शब्द है पंचामृत। जो हम बनाते हैं ना प्रसाद में, उसमें दूध, दही, जैन लोग मध नहीं यूज करते तो केसरिया, शक्कर और घी या मध, इस जैन भी जुड़े हुए और अजैन भी जुड़े हुए। तो ये पंचामृत जो शब्द है, स्विच वर्ड जो है, वैदिक स्विच वर्ड है। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं
उस मेडिसिन का इफेक्ट अच्छा होने के लिए, या जो ही डॉक्टर ने डायग्नोस करके आपको जो भी मेडिसिन दी है, उस मेडिसिन का आपके ऊपर उसका अच्छी तरह से इलाज होके आप स्वस्थ बनते हैं। तो जो भी आपका मेडिसिन बॉक्स होता है ना, जिसमें आप दवाई लिख रखते हो, उसके ऊपर लिख देना है पंचामृत। किसी को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, पंचामृत की चैंटिंग करने को बोलिए। वात पित्त कफ, इन तीनों के लिए पंचामृत स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। संतोष जी जाए, म्यूट हो जाइए। वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष है हमारे शरीर में, इनका कहीं ना कहीं वात की तकलीफ होती है, किसी को पित्त की तकलीफ होती है। तीन दोष जो होते हैं हमारे आयुर्वेदा में बताए, वो सब बैलेंस करता है। और किसी को फूड पॉइजनिंग होता है तो उसके लिए काम करता है। और कंटिन्यूअस मानसिकता से जो ग्रस्त है, कंटिन्यूअस विचार आते हैं और विचार कंटिन्यूअस आपको साइकिक के जैसे तकलीफ देते हैं, तब भी इस पंचामृत का यूज किया जाता है। पंचामृत, इसके साथ 5 तत्व कनेक्ट होते हैं, जिससे हमारे 5 तत्व भी बैलेंस होते हैं। और जैसे भगवान का हम अभिषेक किससे करते हैं? पंचामृत से करते हैं ना, जिससे उनकी शांति ताजगी बढ़ती है। तो इससे हमें हमारी स्वस्थता मिलती है। जो भी हमारे मेडिसिन के बॉक्स है, उसके ऊपर पहले आप इंस्टॉल करके वो जो है पंचामृत उस मेडिसिन के बॉक्स के ऊपर लिख देना, ताकि आपके आगे की मेडिसिन आपकी बढ़ेगी नहीं। या जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, संतोष जी आप म्यूट हो जाइए। और मेडिसिन दीदी आप जो यूज, तीन जनों की दवाई चल रही है तो अलग अलग तीनों के डब्बे पे करना पड़ेगा। तीनों के ऊपर करना, चेंट भी तीनों के डब्बे पे करना तीनों पड़ेगा। के डब्बे के ऊपर नहीं। चैंटिंग एक बार इंस्टॉल आपको एक बार ही करना है। एक बार आपने इंस्टॉल किया ना, उसके बाद में सिर्फ 11 बार करना है। जब भी यूज करोगे वो परमानेंट हो जाता है वो। अब उसके आगे स्वस्थता के लिए है सप्त चिरंजीवी। जैसे हम बोलते हैं ना, जब आशीर्वाद देते चिरंजीवी भव, मतलब क्या? कि आपको दीर्घायु हो, आप निरोगी हो, सारे डिसीज से दूर हो जाओ, आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती जाओ। तो ये चिरंजीवी स्विच वर्ड का यूज करते हैं। सप्त चिरंजीवी, क्यों सप्त चिरंजीवी? तो वेदों में आते हैं उन सप्त ऋषियों के नाम, अश्वत्थामा, दैत्य राजा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंड ऋषि। इन 7 ऋषियों का नाम आते हैं और इनका जब हम स्मरण करते हैं सप्त चिरंजीवी का, तो हमारी आयु बढ़ती है। आयु के साथ हमारी स्वस्थता के साथ आयु बढ़ती है। कोई बीमार जर्जर होके तकलीफ नहीं होती है। जो भी हमारी आयु बढ़ती है स्वस्थता के साथ बढ़ती है। तो वो है सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी, सही दिशा मिलनी है, सही मार्ग मिलना है, मॉनिटर अच्छा मिलना चाहिए। बोलते हैं ना, जीवन में अगर एक सच्चा गुरु मिल जाता है, गुरु बहुत मिलेंगे, सदगुरु एक ही मिलता है, मॉनिटर एक ही मिलता है, तो अच्छा मॉनिटर मिलने के लिए, हमारी बुद्धिमत्ता अच्छी होने के लिए, उसको चूज करने के लिए भी हमारी उतनी क्षमता होनी चाहिए। 1000 जन जाएंगे, आपको अलग सजेशन दे के जाएंगे, लेकिन आपका एक ऐसा सदगुरु चाहिए कि जो कुछ वो बोल रहा है वो मुझे, मतलब उसके जो बोली हुई बातें आपको समझनी चाहिए, फील होनी चाहिए, उसने बताए हुए मार्ग के ऊपर आप चलने चाहिए। ऐसा एक सदगुरु हमारे जीवन में चाहिए। तो उसके लिए है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, ये भी 7 ऋषि थे, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इन्होंने अपनी ज्ञान तप से रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी। बहुत ज्ञान का नॉलेज बहुत था, बहुत सारा उन्होंने तप किया था इन सप्त ऋषियों ने, और उनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, तो जिसके कारण उन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो वो है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। और ये मिराकल है, आगे का जो शब्द है। एक सेकेंड, सप्तऋषि का फिर से बताइए।
सप्तऋषि जो है हमें सही दिशा देने वाला गुरु, मेंटोर जो मिलता है वो एक सच्चा मेंटोर मिलता है। बहुत जन आके आपको अनेक सजेशन देके, लेकिन एक सदगुरु ऐसा रहता है कि वो हमें सच्चा मार्ग देता है और हम सही रास्ते पे चलते हैं। हमारी विजडम मतलब बुद्धि बढ़ती है। जिसको आध्यात्मिक खोज में आगे जाना है उसके लिए भी बहुत ये लाभदायी है। ये सप्त ऋषि जो थे, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, इन्होंने बहुत मतलब शास्त्रों का पठन किया, तप किया, और जिससे उन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। तो ऐसे जब सप्त, और आपको क्या करना है, जब भी ये चैंटिंग करोगे ना, तो उन शब्दों के साथ बिल्कुल आंखें बंद करते हुए उस शब्दों के साथ आप कनेक्ट करना है। जितने आप क्या बोलते, विदाउट डाउट के साथ जितने कनेक्ट हो जाओगे ना, उतना आपको उसका आनंद आएगा। डायरेक्ट कनेक्ट होना है, शब्दों की एनर्जी ब्रह्मांड में छोड़ देना है, उसके साथ कनेक्ट हो जाना है, और जो कुछ भी मैंने जिस रिलेटेड आपको बताया है उसके साथ कनेक्ट करना है। लेकिन पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशन से स्टार्ट करना है और फिर बाद में इनका चैंटिंग करना है। लेकिन वैदिक स्विच वर्ड हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना है, ये ध्यान में रखना है परमानेंट। आगे का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि हमारी इच्छा पूर्ण होने के लिए, एक इच्छा कंप्लीट नहीं हुई कि दूसरी इच्छा हमारी तैयार हो जाती है। लक्ष्य में प्राप्ति के लिए जो हमारे गोल है, लक्ष्य है, वो पूरे करने के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ फुलफिल्ड हो, हमारी जो इच्छा है, डिजायर है, उसको पूरी करने के लिए, वो शब्द है कल्प वृक्ष। आपको सबको पता है कि कल्प वृक्ष से आप जुड़े हुए, कल्प वृक्ष सामने लाइए। मेडिटेशन के द्वारा भी आप ये कर सकते, बिल्कुल आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, आंखें बंद करना है। कल्प वृक्ष हमेशा देता है फूल फल, हमेशा वो सूखा हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा देता है और वो आपकी इच्छाएं पूरे करता है। युगलिक के युग में हमेशा कल्प वृक्ष ही था और बाद में फिर वो क्षीण होता गया। तो जैसे आप मेडिटेशन करके भी ये कुछ कुछ वर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आंखें बंद करनी है, कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं, प्रभु की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और उस जो कुछ आप अफर्मेशन दे रहे हो, पहले अफर्मेशन दो, पॉजिटिव अफर्मेशन कि ये मेरे 1 महीने में मेरे बच्चे को अच्छी तरह से जॉब लग गई है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देना है, नहीं तो मेरी कमाई है लाख रुपए और मैं मांगूंगी करोड़ रुपए नहीं। आपके हिसाब से उसको अफर्मेशन देना है। और फिर एनर्जी जब आप अफर्मेशन की दोगे, उसके साथ बिल्कुल विजुलाइज में बहुत बड़ी ताकत है। और फिर कल्पवृक्ष 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 आप चैंटिंग करना, पहले तो इंस्टॉल करना है फिर चैंटिंग करना है। नहीं होता है तो कांच के ग्लास के बॉटल के नीचे भी आप चिट में लिख सकते हो, पिलोज के अंदर डाल सकते हो, हवा में आप लिख सकते हो। हाँ, जो मैंने पहले बताया है कल्प वृक्ष, ये कनेक्ट होता है स्वर्ग से। कल्प वृक्ष डिजायर आपके कंप्लीट करते हैं कल्प वृक्ष। अब आगे का जो है, शादी के लिए बहुत जनों की शादी नहीं हो रही है, इच्छित वर नहीं मिल रहा है, वधु नहीं मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव है, एक दूसरे में प्रेम कम है, उसके लिए शब्द आंटी है, थोड़ा बोलो ना। हाँ, धीरे बोलती हूँ, स्वयंवर। उसके लिए वैदिक शब्द है स्वयंवर। ये जो स्वयंवर शब्द है शिव पार्वती से जुड़ा हुआ है। तो मतलब जिनको इच्छिक वर चाहिए है, वधु चाहिए है, पहले पॉजिटिव अफर्मेशन में डाल देना कि ऐसे ऐसे वर चाहिए, जो उसकी क्वालिटीज है, आपको एजुकेशन कैसे चाहिए, वो दिखने के लिए कैसे चाहिए, उसका स्वभाव कैसे चाहिए, सारा पॉजिटिव अफर्मेशन में पहले डाल के फिर स्वयंवर 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 आपको 21 दिन चैंटिंग करना है। बहुत फास्ट रिजल्ट है, लेकिन श्रद्धा के साथ जुड़ना है, आस्था के साथ जुड़ना है। अगर पति पत्नी में रिलेशन में कुछ मतभेद आता है तो इससे प्रेम भी बढ़ता है। स्वयंवर आंटी ये 21 डेज करना है? 21 डेज किया तो बहुत अच्छा। पहले इंस्टॉल जो करेंगे वो एक बार करेंगे, 21 डेज 11 बार, उठते ही 11 बार बोलना है। आगे का है जिसको नींद नहीं आती,
इतनी गोलियां खाते हैं, तकलीफ होती है, उसके इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर होता है, अनिद्रा, बुरे सपने आते हैं, उसके लिए कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण कितने महीने सोता था? 6 महीने। और सोमा, ये 2 शब्द बहुत पावरफुल है। सोमा 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 करके भी आप सोते टाइम करोगे, तुरंत नींद लग जाएगी। 3 दिन में ही आप रिजल्ट दोगे मुझे, तीसरे दिन आप सबके रिव्यू आ जाएंगे। सोमा और कुंभकर्ण, जिसको नींद नहीं आती, कंटिन्यूअस विचारों में रहते 2-2 3-3 बजे तक, और जिसके कारण मानसिक स्ट्रेस आता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी दवाएं लग जाती है और हजारों रोगों को हम इनवाइट कर लेते हैं सिर्फ एक नींद के कारण। कहते अगर नींद अच्छी रही तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है आगे का। तो वो है शब्द कुंभकर्ण और सोमा। सोमा ये रस था, अमृत था, और जब वे देवताओं ने वो जब अमृत रस पिया तो उनके अंदर एक अलग सी शांति मिली, सोमा रस बोलते उसको। तो सोमा भी चलता है और कुंभकर्ण भी चलता है। कितनी बार बोलना है? ये इंस्टॉल करना पहले मैंने जैसे बताया वैसे, और बाद में रोज 11 बार बोलना 21 दिन, और बाद में कितनी बार भी आप चैंटिंग करो, जब भी ऐसे लगा नींद नहीं आ रही, सोमा 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 करो। यानी पहले दिन सिर्फ 108 बार वाला चैंटिंग इंस्टॉल हाँ, करना है, एक बार ही फिर करना है, 11-11 बार, और फिर बाद में आपको कभी भी कितने बार भी कर सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन जो मैंने पहले नियम बताया उसी हिसाब से करना है। बिल्कुल स्लो चल रही हूँ ना, बहुत फास्ट नहीं हो रहा है ना? दीदी ये जो आपने बोला है लिखने के लिए, तो ये पेपर क्या करे जो लिखा हुआ? पेपर जो आपकी पिलोस के अंदर रखो। नहीं, फिर जैसे अभी ये देखो। सारे वर्ड, जैसे कुछ कुछ वर्ड है एक साथ, अभी बहुत सारे वर्ड चैंट किए हैं। जैसे अभी आपने बोला इच्छा पूर्ति का है, तबीयत के लिए है, नींद के लिए है, तो अभी ये सारे एक नोटबुक में चैंट करके रख दे, क्योंकि फिर उसकी ऐसा आसाधना है। भी नहीं होनी चाहिए चैंट किया हुआ आप की। अगर आपको अशांत लगते हो तो आप हवा में भी कर सकते हैं, मैंने बताया है। 108 ऐसे बार ये लिखना जो है। रिंग फिंगर है उससे आप श्रीम लिखना है, लिखो हम्म, श्रीम 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 श्रीम, फिर अच्छा। ओरल बोल। ओके, और अगर ऐसे आपको लग रहा नहीं, है बाद तो में गलती से पूछना ना, पहले सीख लो ना। ओके, चलो ये हो गया नींद के लिए कुंभकर्ण और सोमा। अभी जिसको बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर वर्ड है, मैंने खुद ने बहुत जन को दिया था, हमारे इसमें कोई होगा भी जिसको कंसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए बाल गोपाल। बाल गोपाल क्या करना है, जो बाल श्री कृष्ण का फोटो जो है वो सामने रखना है। सपना मेहता आप म्यूट हो जाइए। जो बाल गोपाल जो है मतलब बाल श्री कृष्ण का फोटो सामने रखना है, और जो कुछ भी जिसको भी कंसीव होना है, जैसे उसको पुत्र या पुत्री चाहिए, वो विजुलाइज करना है, और फिर बाल गोपाल को आपको चैंटिंग करना है, गुड फॉर प्रेगनेंसी, गुड रिजल्ट्स। और ये खुद ने करना है, ये प्रॉक्सी नहीं चलेगा, ये खुद में करना है। जिसको भी कंसीव है वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने करना है, दूसरे कोई नहीं दे सकता उसके लिए। ये जो है वो खुद में खुद का ही करना है। बाल गोपाल, पति पत्नी दोनों ने कंपलसरी करना है। यस, पति पत्नी दोनों ने ही करना है, और दोनों ने करना है। और सामने बाल श्री कृष्ण का फोटो रख के उसके पहले अफर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला है, उनको जैसे इच्छित पुत्र और पुत्री चाहिए वैसे विजुलाइज करते हुए वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है, और फिर बाल गोपाल इसका चैंटिंग करना है। अच्छा साथी मिलने के लिए, जो हमारी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होने के लिए ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आगे का हर हस्बैंड वाइफ के लिए है, क्योंकि आजकल मतभेद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 महीने में डिवोर्स हो रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी क्यों हो रहे हैं? एक तो ईगो आ रहा है, और दूसरी बात उनके विचार एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। उसके लिए राधा कृष्ण का पहले सामने फोटो रखो, उनके प्यार को देखो, और उनके जैसा ही हमारा प्यार बरकरार कर रहे, इस प्रकार अफर्मेशन दो प्रेम के लिए, अच्छा साथी मिलने के लिए, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पक्का होने के लिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आगे का शब्द है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हस्बैंड से प्यार ही नहीं मिलता, या परिवार से हमें प्यार ही नहीं मिलता है। सुखी प्रेम जीवन के लिए
इसके लिए है रास लीला, ये भी हस्बैंड वाइफ के लिए है। रोमांटिक जीवन की बहुत बार ऐसे होता है कि हस्बैंड प्यार नहीं करता है, हमेशा इंसल्ट करता है, सुनता नहीं है, तो रास लीला, रास लीला, रास लीला। लीला ना दीदी? रास लीला, रास लीला, रास लीला। आगे का शब्द जो है वो सक्सेस के लिए, प्रगति के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, वो है रिद्धि सिद्धि। गणपति का है ये बीज मंत्र, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ताई रिद्धि सिद्धि। आगे का शब्द जो है वो है रिद्धि सिद्धि। आज शायद 8:30 तक होगा, बड़ा है ये कोर्स। रिद्धि सिद्धि। रेकॉर्डिंग एकदा बंद करण्यापेक्षा पाची चालू करणं लागेल. हाँ, पछे 1 मिनिट बंद करणे, एक घंटा 8 वाजेर हुयो ना, तर पाછી बंद करणे चालू कर द्यायचे, कारण भरपूर आहे अजून। दीदी यो केरा वास्ते कियो? यो है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए। ये गणपति का बीज मंत्र है रिद्धि सिद्धि। सफलता, उनकी वाइफ के नेम है ना रिद्धि सिद्धि। पारिवारिक सुख के इंस्टॉल लिए। करण रो पाછી केजो ना एकदा. हाँ, पाછી एकदा की मैं समजत इंस्टॉल, नाहीये किसे करणं. रेकॉर्डिंग में है ना? रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट में मैं वापस बता दूंगी। आगे का है सक्सेस के लिए, 100% सक्सेस के लिए, शुभ लाभ। देखिए कोई भी कार्य के लिए हम पहले वही खाता में जब हम पाड़वा के लक्ष्मी पूजन के दिन लिखते हैं, बुक के ऊपर शुभ लाभ लिखते हैं, दरवाजे के ऊपर शुभ लाभ लिखते हैं, तो ये शब्द जो है वो 100% सक्सेस के लिए, पारिवारिक सुख के लिए और पीसफुल लाइफ के लिए। आगे का शब्द है, बहुत सबको इसकी समस्या है, हेयर ग्रोथ। ये 2 शब्द मिक्स है इसमें, इंग्लिश शब्द और वैदिक शब्द। हेयर ग्रोथ के लिए आमलिकी डिवाइन, आमलिकी डिवाइन, आमलिकी डिवाइन। हेयर ग्रोथ के लिए आप जो शैम्पू है उसके ऊपर लिख सकते हो, बालों के ऊपर जब तेल लगाते हो तब चैंट कर सकते हो, कोम करते हो जिस कोम से करते हो उस कोम के ऊपर लिख सकते हो, जो तेल यूज कर रहे हो, जो शैम्पू यूज कर रहे हो उसके ऊपर ये शब्द लिख सकते हो। और मेरे अफर्मेशन देना है, मेरे बाल बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, जो भी अच्छा अफर्मेशन है वो डालते हुए फिर आपको चैंटिंग करना है, आम लिखी डिवाइन। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। वापिस आम बोलो ना, लिखी, नहीं समझ पड़ी. आम बोलती हूँ, आम जो हम आम खाते हो ना वो आम, लिकी, ल ल ल की पहली वेलांटी और की, आम लिकी डिवाइन, आम लिकी डिवाइन। वैसे मैं कल दे दूंगी, कल या परसों में अच्छी तरह से लिख के, आम लिकी डिवाइन। ये प्रोनाउंस के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ता है, आम लिकी डिवाइन। और आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। अब बहुत बार ऐसे होता है कि समाज में हमें मान सम्मान नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, शांति समृद्धि नहीं मिलती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए। और जब क्राइम, कोई क्राइम का केसेस अगर आपके जीवन में आ जाती है तो उस अपराध से मुक्त होने के लिए राम राज, इस श्री राम का बीज वर्ड है, राम राज, राम राज, शांति समृद्धि, हैप्पी, सामाजिक सुरक्षा के लिए, मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए, और अपराध से मुक्त होने के लिए। कभी कितनी बार ऐसे होता है ना, हम लोगों ने अपराध नहीं किया होता है लेकिन बिना कारण हमें उसका पनिशमेंट मिल जाता है, तो ये चैंटिंग करना है, राम राज, राम राज, राम राज। राम राज। आगे का शब्द भी बहुत सुंदर है, कवच कुंडल। किसके थे कवच कुंडल? कर्ण के कान में थे।
और वो कर्ण किससे हुआ था? सूर्य पुत्र था ना, सूर्य पुत्र था, कुंती के लिए मिला था वो। तो कवच कुंडल ये हमारे ऑरा को सुरक्षित करता है। स्पेलिंग मैम। कवच कुंडल, कवच कुंडल जो है कर्ण के कानों में थे ना कवच कुंडल, और कर्ण जो है कुंती ने किससे लिया था? सूर्य को प्रसन्न करके कुंती ने लिया, उसको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो ये किसके लिए? ऑरा प्रोटेक्शन के लिए। और जब किसी को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बहुत तकलीफ होती है तो उसके लिए भी ये शब्द यूज करते हैं, कवच कुंडल। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, बच्चे बाहर जाते हैं या कहीं स्टडी कर रहे हैं, तो कवच कुंडल करके उनको एक सुरक्षित कवच भी आप आपके इस चैंटिंग से उन्हें बना सकते हैं। बाहर विदेश में पढ़ते हैं, कभी फ्रेंड्स अच्छे होते या नहीं होते हैं, या बच्चे घर से जाते हैं तो कुछ तकलीफ ना है, एक उनको एक सुरक्षा की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, कुछ अब हमारे दिल में कुछ ना कुछ नेगेटिव, बच्चे 5 मिनट भी लेट आए तो हमारे मन में गलत विचार आने लगते हैं कि किधर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, कहीं किधर गया तो नहीं ना। कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल, जब भी वो निकलेगा घर से आप ही उसकी एनर्जी दे देना कि मेरे बच्चे की सुरक्षा करो। कवच कुंडल। सुरक्षा कवच। दीदी ये मदर को ही इंस्टॉल करना होगा फिर? हाँ चलेगा, ये मदर को इंस्टॉल करके बच्चों को दे सकते हैं। डेली मतलब घर के किसी भी मेंबर को किसी दे भी सकते व्यक्ति हैं को, ना ये? अगर हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस बुजुर्ग हैं, में, हाँ, सबको अपने दे पेरेंट्स सकते हैं। वगैरह को। कोई यात्रा में जा रहे हैं तब आप दे सकते हो। पूरे अभी 50-100 लोग जा रहे हैं तो उस पूरी यात्रा में जो भी जा रहे हैं उन सबको आप वो एक सबको दे सुरक्षा कवच की तरह से चैंटिंग करके उनको वो स्विच वर्ड की एनर्जी 11 टाइम्स पहुंचा बोलना है सकते सर दीदी, 11 टाइम बोलना है? थैंक यू मैम। 11 टाइम्स बोलना है। 21 दिन बाद में आप कितनी बार ही बाकी ये सवाल बाद में करो प्लीज। आगे मैम का चंद्र जो है सूरज कुछ बोले ना मैम। क्लोज करो है करके सभी ओपन हो रहे हैं, जरा प्लीज थोड़ी शांति रखो। रिकॉर्डिंग। चंद्र सूरज कुछ बोले ना मैम, वो क्या है? मैम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो आता है तभी किसी को बहुत जन को तकलीफ होती है, तभी भी ये कवच कुंडल बोलते हैं। घर से बाहर जब भी बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, यात्रा को लिए जाते हैं, तो कवच कुंडल करके इमेजिन करते जाओ कि उनके बाहर एक